नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर से अडयाला जेल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रवाना हो गया है। आपको बताएं कि इस वफ्द में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक स्पीकर असद कैसर और साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं। ये वफ़द पहले भी सुबह गया था मुलाकात के लिए बानी पीटीआई के साथ, लेकिन उनको वहाँ पर सिर्फ बैरिस्टर गौहर को, अली ज़फ़र को और असद कैसर को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा को इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम जाएंगे तो तमाम अफराद ही जाएंगे और हमने इन्हीं अफराद के नाम दिए थे। और आपको बताएं कि उनको फिर टाइम तब्दीली का कहा गया कि अभी आपकी बाद में मुलाकात करवाई जाएगी। बैरिस्टर गौहर का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कहा गया कि 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। इस असना में शेख वकास अकरम ने, जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था एक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया था कि बैरिस्टर गौहर को, अली ज़फ़र को, असद कैसर को मुलाकात की इजाज़त दी गई और सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा को रोक लिया गया था। ताहम बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम मुलाकात करेंगे तो पूरा वक्त मुलाकात करेगा, इसके अलावा ऐसा नहीं होगा किसी एक बंदे को भी रोका जाए। इसके बाद काफ़ी देर बैठे रहे, मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया और उन्होंने वहां पे आके शिकायत की, शिकवा किया। मौलाना फजल रहमान को बताया कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है। इसी असना में हुकूमत की तरफ से बाकायदा इन 5 अफराद को क्लियरेंस दे दी गई और कहा गया कि इनकी मुलाकात करवा दी जाए। और अब जो है तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है मौलाना फजल रहमान के घर से अडयाला जेल रवाना हो गया ताकि बानी पीटीआई से मुलाकात की जा सके। आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने अब जब 5 अफराद की क्लियरेंस दी है कि जाके मुलाकात कर लें, तो इसके साथ साथ ये भी एक बीच में पॉइंट आया कि हुकूमत ने कहा है कि अगर मुलाकात में इल्तवा हुआ या ताख़ीर हुई तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद होगी। इसीलिए आपको बताएं कि फौरी तौर पे वफ़द जो है वहाँ से रवाना हुआ है। आप देख रहे हैं ये वो लम्हात हैं जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो रवाना हुआ है मौलाना फजल रहमान के घर से। और आपको बताएं कि जिस वक्त ये वफ़द वहाँ पर मौजूद था, इसी दौरान अख्तर जान मैंगल BNP के सरबराह वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे और उनके साथ भी मुलाकात हो गई है इनकी। और आपको बताएं कि सिचुएशन यह है कि अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पे मौलाना फजल रहमान के घर पे पहुँच चुके हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का घर जो है इस वक्त आपको बताएं कि सियासी दरगाह की हैसियत इख्तियार कर गया है, सियासी दरबार की हैसियत इख्तियार कर गया है, सियासी कैपिटल बन चुका हुआ है कि हर सियासतदान वहाँ पर पहुँच रहा है, वो हुकूमती है या अपोजिशन है, वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच रहा है और उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश हो रही है किस तरीके से वो उनके साथ मिल जाए और मामलात को खुश असलूबी से तय कर दिया जाए। हर फ्री की यही कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान का झुकाव उनकी तरफ हो जाए, वो उनके साथ हाथ मिला के मामलात को आगे लेके चलें। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस वक्त सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में है मुसलसल, वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं अपोजिशन के साथ भी। उन्होंने ना हुकूमत को लूज़ कर रहे हैं और ना ही अपोजिशन जमातों को लूज़ कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यह है कि सबको साथ लेकर चला जाए। और इस हवाले से सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर सी हो चुकी हुई है। मामलात क्या होने हैं, क्या होने जा रहे हैं, लम्हा लम्हा बदल रहे हैं, कोई हतमी बात नहीं की जा सकती है। एंकर पर्सन तजियाकार रुखशान मीर एक बार फिर मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं कि वो अब इस सारी सूरत हाल को किस तनाजुर में देख रहे हैं। मीर साहब, हर चीज़ से आप बाखबर हैं, बताएं अब हालात, सियासी हालात किस तरफ को जा रहे हैं? जी, आईनी तरामीम के लिए ये तमाम तर मुलाकातें जारी हैं और इसी हवाले से जो कायम की गई पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी थी जिसने आईनी तरामीम का मुसविदा मंजूर किया था, 26 शिक्कों की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम का ये 26 नुकाती जो मुसविदा है इसको मंजूर होने के बारे में जितनी इतलात और खबरें हैं उसकी तरदीद कर दी है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की जानिब से इस मुसविदे की मुखालफत की गई थी और अभी जो मुलाकात हुई है वफ्द की बानी पीटीआई के साथ जो मुलाकात इस वक्त जारी है उसमें भी इस हवाले से मुशावरत की जा रही है कि जो 26 नुकाती मुसविदा है गैर हतमी और करीब तर मुसविदा है जिस पर किसी न किसी हद तक इत्तेफाक किया है सब ने, उस पर मुशावरत जारी है। तो तहरीक इंसाफ का वर्जन तो इस हवाले से बड़ा अहम है और अभी तक इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये तमाम तर जो खबरें हैं इसकी तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दी गई है और जो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातें हैं उसका सिलसिला भी इसी हवाले से वसी हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर जो अहम सियासी रहनुमा हैं वो मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं
और आप देखें कि कितने तसलसल से और किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान के घर पर जाकर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवज्जो तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर रही है कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को कन्विंस किया जाए और ज्यादा नहीं तो ये 26 नुकाती जो मुसविदा है इस पर ही कोई इत्तेफाक हो जाए। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इजलास भी बार बार डिले हो रहा है और अभी तक ताखीर का सामना है, तो ये बात वाजे हो चुकी है कि हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है और हुकूमत अभी तक इस मुसविदे पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक करवाने में नाकाम ही है और अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और मौलाना फजलुर रहमान को इससे पहले तकरीबन दर्जन भर के करीब मरतबा उनको कभी बुलाया गया, कभी उनके पास जाया गया, कभी किसी को भेजा गया और उनको मनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने उसी मौके पर कायम है। किसी किस्म की एक ऐसी आईनी अदालत या कोई ऐसा आईनी फैसला या कोई ऐसा बेंच या कोई ऐसी तरमीम के हक में वो नहीं बैठेंगे जो आने वाले वक्त में जमहूरियत के लिए मुश्किल साबित हो, खतरनाक साबित हो। अब जो वफाकी काबीना के इजलास का वक्त है, बार बार जो तब्दील किया जा रहा है, उसमें आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी की जो कभी इम्कानात थे वो कुछ कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि बार बार मुलाकातों का ये सिलसिला बता रहा है कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल तौर पर मनाने में हुकूमत नाकाम है और तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही इस 26 नुकाती जो पैकेज है इसकी भी मुखालफत की है। लेकिन अलबत्ता अभी दोबारा से उनकी मुशावरत जारी है और मुशावरत में बानी पीटीआई को भी एतमाद में लिया जा रहा है कि वो इस तरामीम पैकेज के हवाले से क्या कहते हैं। जी, वैसे एक बात है, आपको ये थोड़ा सा बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मामला जैसे भी हैं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि अपोजिशन भी साथ मिलकर चले, वरना आप समझ सकते हैं जैसे एक उन्होंने अपना सांस रखा हुआ था कि नहीं, जो मतलब नज़र आ रहा था वाज़े तौर पे कि ना इजाज़त दी जा रही थी मुलाकात की, पाबंदियां भी लगाई हुई थी और अभी भी सुबह जैसे गए हैं तो 3 अफराद को क्लियर किया गया, बाकी 2 को नहीं किया गया, इनको वापस आना पड़ा और उसके बाद फिर इजाज़त दी गई। मतलब ये इससे इस बात की अक्कासी करती है ये बात, ये मामलात के हुकूमत भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि ये आईनी तरमीम अगर पास होनी है तो इसका सारा बार सिर्फ हुकूमत के कंधों पर ना आ जाए और सिर्फ इत्तेहादी जमातों के कंधों पर ना आ जाए, सारे ही इसमें शरीक हों। देखिए, सारे इसमें कैसे शरीक हो सकते हैं, ये तो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पुश किया गया एक आईनी पैकेज है और इसमें ज्यादा जो हिस्सा है वो मुस्लिम लीग नवाज का है। और अगर हम इसको तारीख में भी देखेंगे तो ये तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये तमाम तर तरमीम लाई जा रही हैं और किसके कहने पर या किसकी ख्वाहिश पर ये हो रहा है उसको तो उस तरह से तारीख में भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। इस तरामीम पैकेज को, इस मुसविदे को मंजूर करवाने के लिए और इत्तेहादियों को मनाने के लिए वजीर आजम खुद मौलाना फजलुर रहमान के घर गए, उनको इशाइये पर जाती उम्रा बुलाया, इसके बाद अपने हुकूमती वुज़रा को उनके पास भेजा गया, फिर तमाम तर नजरें पीपल्स पार्टी पर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दूसरी मरतबा जाकर हाजिरी लगवाई और उनको मनाने की कोशिश की कि किसी तरीके मौलाना फजलुर रहमान को मनाकर वो इस तरमीम को मंजूर करवा ले, लेकिन अभी तक इस तरह से हालात हुकूमत के लिए साजगार नहीं हुए। और देखिए, जाती उम्रा में जिस तरह से एशाइया था, मौलाना फजलुर रहमान थे वहां पर, उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब थी, उसमें बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और उसमें मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तो उसमें भी कोई बात तय नहीं हुई। और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को ये कह दिया गया कि आप कह दें कि इत्तेफाक के हम करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्द इत्तेफाक हो सकता है। और फिर कल जो 26 नुकाती मुसविदा तैयार किया गया उसमें भी ये कहा गया कि तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहें कि तमाम पार्टियां बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये सामने आ चुकी है बात खुलकर कि करीब इस 26 नुकाती मुसविदे पर भी नहीं पहुंचा गया। और फिर उसके बाद आज इजलास बुलाना, फिर उसका बार बार वक्त तब्दील करना और वक्त तब्दील करने के साथ साथ इत्तेहादियों से और उनको भेजकर दूसरे सियासी रहनुमाओं के पास मुलाकातें करना या उनको कन्विंस करने की कोशिश करना, तो बात ये इस वक्त वाज़े हो चुकी है कि हतमी मुसविदे पर अभी भी मुशावरत करने की जरूरत है।
बैरिस्टर गौहर का जो कल का बयान है या आज सुबह जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये बातें बड़ी वाज़ेह है कि अभी इसमें मुशावरत की जरूरत है और मजीद मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन अगर आज का चांस भी हुकूमत गवा देती है और आज ये आईनी पैकेज मंजूर नहीं होता और आज भी इसको जो है वो पोस्टपोन किया जाता है, तो फिर तो हुकूमत को खामोश हो जाना चाहिए और इस सारे के सारे मामले पर फिर उस तरह से उनको पुश नहीं करना चाहिए कि अगर इतनी तगोदो और स्ट्रगल के बाद भी वो उसको मंजूर नहीं करवा पाए तो इसका मतलब है